नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और बात करेंगे बांग्लादेश की। और बांग्लादेश में प्रताड़ित किए जा रहे हिंदुओं की। पिछले 7 दिनों में बांग्लादेश में 2 हिंदुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। एक का नाम दीपू चंद्र दास है और दूसरे का नाम अमृत मंडल है। दीपू चंद्र दास के साथ तो जिस तरीके की बेरहमी की गई उसे देखकर और सुनकर भी आप सिहर जाएंगे। एक शख्स को पीट पीट कर मार डाला जाता है, उसके बाद उसे पेड़ से लटकाकर नग्न करके उसे जला डाला जाता है। 7 दिन के अंदर एक और हिंदू अमृत मंडल की हत्या कर दी जाती है और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है। और इससे अब सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, क्या वो हिंदुओं के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है? और सवाल यह भी उठता है कि अब भारत सरकार क्या हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बैठकर देखती रहेगी, मूक दर्शक बनी रहेगी, या फिर भारत इसे रोकने की स्थिति में है? चर्चा के लिए नाजिया इलाही खान हमारे साथ जुड़ गए। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी विशाल जी। नाजिया, जो कुछ हो रहा है, पिछले 7 दिनों में 2 हिंदुओं की बर्बर तरीके से हत्या, यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद इतना हंगामा हुआ, इतने सवाल उठाए गए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सवाल उठे, लेकिन बांग्लादेश तो सुधरा नहीं है। एक और हिंदू की हत्या कर दी, अमृत मंडल को भी मार दिया गया। विशाल जी, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो इस्लाम के तरीके से बिल्कुल सही हो रहा है। हम जब अल कुरान की सूरे अल अंबिया पढ़ते हैं या फिर हम सूरे अल अंबिया के वर्स 21 57 में जाते हैं या 51 से 67 में जाते हैं, तो वहां पर तौहीद को उभारा गया है। और तौहीद का मतलब होता है कि अल्लाह के सिवा कुछ नहीं होता है। वननेस ऑफ अल्लाह, से सुभान, सिर्फ अल्लाह एक है। तो दीपू तो हिंदू था और वो देवी देवताओं की पूजा करता था। जो दूसरा व्यक्ति कल मारा गया है, जिसकी मॉब लिंचिंग की गई है, जिसको इस्लामिक सजा मौत दी गई है, वो भी इस्लाम के हिसाब से किया गया है। तो आप जिसको बर्बरता कह रहे हैं, उसको इस्लाम की खूबसूरती कही जाती है। आप जिसको आप जिसको बहुत ह्यूमिलिएशन कह रहे हैं और हिंदुओं पर अत्याचार कह रहे हैं, तो हिंदुओं के बुतों को तो प्रॉफिट पैगंबर इब्राहिम ने भी तोड़ा था। और प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कन्वर्शन कराने के लिए कईयों का अपने सहाबा कराम से सर तन से जुदा करवाया था। तो अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू अल कुरान, अकॉर्डिंग टू सुन्नत रसूल, जो कुछ भी हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रहा है वो इस्लाम की खूबसूरती है और वो इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल सही है। क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई भी पूजनीय हो ही नहीं सकता। ये तो 5 वक्त अजान में भी कहा जाता है। अब हिंदू सुधर नहीं रहे हैं तो ये उनका प्रॉब्लम है, वो कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं तो उनका प्रॉब्लम है ना। ये बेचारे क्या करेंगे? इस्लाम की खूबसूरती दिखाना बंद कर देंगे क्या? या अल कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं उसको मानना बंद कर देंगे? या पैगंबर इब्राहिम ने जो किया था और जो अधूरा काम छोड़ा है, या पैगंबर मोहम्मद ने जो किया था और अधूरा काम छोड़ा है, आप लोग क्या चाहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के अधूरे काम को मुसलमान पूरा ना करे, या पैगंबर इब्राहिम के अधूरे काम को मुसलमान पूरा ना करे? वो तो करेंगे, हर हाल में करेंगे। और सिर्फ बांग्लादेश में क्यों, वो तो हर जगह कर रहे हैं। स्वीडन में कर रहे हैं, इटली में कर रहे हैं, वो इंडोनेशिया में कर रहे हैं, वो लंदन में कर रहे हैं, वो अमेरिका में कर रहे हैं, वो भारत में कर रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं। लेकिन इसका सही इलाज अगर कोई कर रहा है तो सिर्फ चाइना कर रहा है, इसके अलावा और कोई नहीं कर पा रहा है। तो ये जो मृत्यु दंड है, ये जो इस्लामिक मौत की सजा है, ये तभी रुक पाएगी जब बांग्लादेश में भी चाइना जैसा कोई ट्रीटमेंट आएगा। ये भारत में तभी रुक पाएगी जब भारत में भी इन कटमुल्लों का ट्रीटमेंट चाइना जैसा किया जाएगा, तभी रुक पाएगी। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हम बात हो रही है, योगी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं, अमित शाह जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब बेचारे अगर कुछ बोलेंगे तो लीजिए फिर गाली सुनना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री को जितनी गालियां पड़ती हैं उसका 1% भी हमें नहीं पड़ता है। देश के प्रधानमंत्री को विपक्ष दल के नेता बैठ करके जिस हिसाब से मुसलमानों को माइक दे करके उनकी माँ के चीथड़े उड़ाते हैं, देश के प्रधानमंत्री के माँ के, हमारी माओ के भी चीथड़े उड़ते हैं। और दीपू की मौत को किसने याद किया? हम और आप बैठ करके याद कर रहे हैं, मुश्किल से 5 करोड़ लोग याद कर रहे हैं। कल तो सबने क्रिसमस मनाया, कल तो सबने जिंगल बेल मनाया। तो जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो इस्लामिक तरीके से बिल्कुल सही हो रहा है विशाल जी। लेकिन ये पिछले साल जो शुरू हुआ था, छात्र आंदोलन के नाम पर हुआ था। शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी, कुर्सी छोड़कर यहां आना पड़ा। लोगों ने उसे छात्र आंदोलन का नाम दिया, युवाओं का नाम दिया, जेन जी का नाम दिया।
लेकिन ये जेनजी उग्र होते होते हिंदुओं के खिलाफ इतना उग्र कैसे हो गया? आंदोलन तो छात्रों का था, शेख हसीना को हटाने का था। ये हिंदुओं के खिलाफ नफरत कहां से आ गई? देखिए, हिंदुओं के खिलाफ नफरत, बुत परस्तों के खिलाफ नफरत, बुतों के खिलाफ नफरत, सनातन प्रथा और संस्कृति के खिलाफ नफरत, ये तो अल कुरान वाज़ह करता है, शरिया वाज़ह करता है। अब आपने कहा कि शेख हसीना को हटना पड़ा, नहीं, उनको हटाया गया। और प्रोटेस्ट आंदोलन इसलिए किया गया क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसको एक हिजाब पहनाया गया। आतंकी आंदोलन को, टेररिज्म आंदोलन को एक हिजाब पहना करके उसको प्रोटेस्ट का आंदोलन दिया गया, जिसमें साफ तरीके से जमात इस्लामी और हरकतुल इस्लाम जो स्टैम्प्ड यूनाइटेड नेशन का टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, उसने काम किया था। वो जेन जी के नाम से, आप जो जेन जी बोल रहे हैं, तो ये जो भारत में हमारे मुसलमान बच्चे, जेनजी ग्रुप के बच्चे जो कहते हैं हम ही जाके राम मंदिर फोड़ेंगे, हम ही जाकर के राम मंदिर तोड़ेंगे, हम ही बताएंगे मोदी को क्या होता है मुसलमान, तो ये जेनजी नहीं है क्या? तो ये भी तो बोल रहे हैं। हमारे भारत देश में मोपला नहीं हुआ, मालाबार नहीं हुआ, कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड नहीं हुआ, या पश्चिम बंगाल में मास बलात्कार शेख शाहजहां ने नहीं किया, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मार करके पेड़ से नहीं लटकाया गया, हमारे यहाँ बेंगलुरु में हिंदू हिंदू जेनोसाइड नहीं हुआ, अभी दिल्ली लाल किला पे क्या बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ, याकूब मेमन ने सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया, यासीन मलिक जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके दस्तरखान शेयर किया करता था, क्या उसने उसने हिंदू जेनोसाइड नहीं किया कश्मीर में? तो हमारे यहाँ भी हो रहा है। लेकिन इसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम या किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट का नाम सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि जब कोई लीगल मुद्दा सामने आए तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि हम कुरान के अधूरे काम को पूरा कर रहे हैं, जो पैगंबर मोहम्मद अधूरा काम छोड़कर गए हैं उसको पूरा कर रहे हैं, जो पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अधूरा काम छोड़ के गए हम उसको पूरा कर रहे हैं। ये बोल नहीं पाएंगे क्योंकि यूनाइटेड नेशन कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट कन्विंस नहीं होगा, इसलिए इसको प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट बोल दिया जाता है, या फिर इसको यूसीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट बोल दिया जाता है, या फिर इसको वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट बोल दिया जाता है, या फिर इसको सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट बोल दिया जाता है। लेकिन मोदी तेरी खबर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये कोई प्रोटेस्ट है? ये कोई नारा है प्रोटेस्ट का? प्रोटेस्ट एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए होता है, ये बेसिकली हिडन एजेंडा होता है जिहाद का, ये हिडन एजेंडा होता है गजवाए हिंद का, ये हिडन एजेंडा होता है हिंदुओं को खत्म करके जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाने का। दैट्स इट। और शेख हसीना, क्योंकि इन सारे आतंकवादियों को, ऐसा नहीं है कि शेख हसीना जब वहां पर वजीर आजम थी तो वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार नहीं होता था, लेकिन लिमिटेड तरीके से होता था और वो उसको थोड़ा कंट्रोल करके रखती थी। और उसके एवज में उनको क्या मिला कि उनकी ब्रा चड्डी को मुसलमानों ने हवा में लहराया था, उनके जिस्म के एक एक पुर्जे को उन गालियों से नवाजा था, और शेख हसीना को भारत आकर के अपनी जान और अपनी इस उम्र में सीनियर सिटीजन में अपनी इज्जत और आबरू बचानी पड़ी थी। बांग्लादेश की थोड़ी सी इंटरनल पॉलिटिक्स की भी मैं चर्चा करूंगा। उस्मान हादी, जो कि इसी छात्र आंदोलन से निकला बहुत बड़ा नेता बन गया वहां पर, जो भारत विरोधी बयान देता है, जो शेख हसीना का विरोधी माना जाता है, जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप सामने रखता है, जो नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा बताता है, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया कि भारत के समर्थकों ने यह किया, शेख हसीना के समर्थकों ने यह किया, और ये उसकी हत्या करके भारत भाग गए, भारत ने इनको शेल्टर दिया, इसीलिए भारत के खिलाफ नफरत फैलाई गई। उसके बाद क्या हुआ? उस्मान हादी के भाई ने यह बात एक जनसभा में कही कि मेरे भाई को मारने वाला भारत नहीं है, मेरे भाई के हत्यारे भारत में जाकर नहीं छुपे, मेरे भाई को मारने वाली तो यही मोहम्मद यूनुस की सरकार है, और इसीलिए मारा गया मेरे भाई को, ताकि फरवरी 2026 में चुनाव होने ही ना पाए। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बैठे रहे, मोहम्मद यूनुस की सरकार कातिल है, और इसीलिए तो आज तक कातिलों को ढूंढकर सजा नहीं दी गई है। ये तो भारत विरोधी दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा की पोल तो खुद उस्मान हादी के भाई ने खोल दी। जिस हिसाब से शेख हसीना को निकलवाने में हादी ने एक अहम भूमिका निभाई थी, और जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश में 2024 में जो जिहाद हुआ स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर हिजाब ओढ़ करके, उसके बाद हादी एक बहुत बड़ा नेता तो वहां पर बन चुका था।
अब जैसे इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगी, जैसे रजाकारी असदुद्दीन अवैसी नेता बन गया ना यहाँ पर, मुखबिरी कर के पाकिस्तानी रजाकारी होने के बावजूद भी यहाँ पर एक नेता बन गया और उसकी बातों को सुना और उसको इज्जत दिया जाता है टीवी चैनलों पर। उसी तरीके से हादी भी एक बड़ा नेता बना, लेकिन मोहम्मद यूनुस को यह समझ में आ चुका था कि हादी यंग है और हादी के आवाज पर बहुत सारे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं और उसकी एक आवाज पर उसकी बात सुनते भी हैं टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए मोहम्मद यूनुस ने मुल्ला मुनीर के साथ एक साजिश रची और साजिश रच करके मोहम्मद यूनुस ने उसको मौत की नींद सुलाई। और ये मुल्ला मुनीर का सजेशन था कि तुम ये हंगामा उड़ा देना, ये मैसेज स्प्रेड कर देना कि भारत का कोई आकर के मार करके चला गया। और जैसे ही दीपू की हत्या हुई थी, इस्लामिक उसको मौत मिली थी, उसके बाद एक रिक्शा ड्राइवर को बांग्लादेश के पुलिस ने अरेस्ट किया रॉ एजेंट बोल करके, क्योंकि उसके हाथ पे कलावा था। और उसके जब पूरे सारी चीजों को, उसके मोबाइल को, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स को सब कुछ चेक किया गया तो पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई रॉ एजेंट और उसको भारत से कोई लेना देना नहीं था। तो ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस और मुल्ला मुनीर ने ये साजिश रची थी और एक नारियल, एक ठेकरा फोड़ने का एक षड्यंत्र था भारत के ऊपर, ताकि भारत में रहने वाले मुसलमान हिंदुओं को मारना कूटना स्टार्ट कर दे। लेकिन खुद हादी के भाई ने एक सभा में जब क्लियर किया तो अब देखिए पाकिस्तान की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। मुल्ला मुनीर जो है वो मरियम के दुपट्टे में जाकर के छुप गया है और स्टेटमेंट दे रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में अल्लाह ने हमें बचा लिया। तो ये सारी साजिशें एक्चुअली में, ये सारी जो सब कुछ साजिश बनती है, ये साजिश का पुलाव पकता पाकिस्तान में है और उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस करता है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस और मुल्ला मुनीर ये दोनों आपस में चड्डी बड्डी हैं, एक दूसरे का चड्डी भी उतार करके पहन लेते हैं, इतने गहरे और इतनी गहरी दोस्ती है लेकिन दोनों क्या में। नाजिया, ये हमारी विदेश नीति का फेलियर नहीं है कि जिस पाकिस्तान के अत्याचार और जुल्म से अलग होकर भारत ने बांग्लादेश को बनाया, वो बांग्लादेश आज पाकिस्तान के हाथ में खेल रहा है। कैसे हमने इसे होने दिया? जिस बांग्लादेश की भारत के साथ इतने अच्छे संबंध थे, वो आज पाकिस्तान की गोद में जाकर कैसे बैठ गया? हाँ बिल्कुल, मैं तो इस बात को एक्सेप्ट करूंगी कि फेलियर तो है। जो इंदिरा गांधी ने किया उसको कंटिन्यूटी में रखना कोई जरूरी तो नहीं था। इंटरनेशनल कोर्ट से जो शेख हसीना के साथ हुआ उसके बाद तो एटलीस्ट भारत की सरकार को इंटरनेशनल कोर्ट से और यूनाइटेड नेशन से बात करना चाहिए था। और 56 सॉरी, पाकिस्तान को हटा देते हैं, 56 मुस्लिम कंट्री और खास करके मोहम्मद बिन सलमान से इस बारे में तबसरा करके बांग्लादेश के दो टुकड़े कर देने चाहिए थे। एक को हिंदुस्तान का भाई बंगलिस्तान बना करके इंडियन आर्मी को कूक करवा देना चाहिए था और जो मुसलमानों का हिस्सा बांग्लादेश बचता उसमें वो लोग अपना समझ लेते कि क्या होना है क्या नहीं होना है। मुल्ला मुनीर तो काफी था उसको समझाने और संभालने के लिए। डेफिनेटली मैं आपकी इस बात को अग्री करती हूँ कि हमारे देश की सरकार को खामोशी और चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा। 25 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री ने क्रिसमस मनाया। 25 दिसंबर को बहुत से लोगों ने क्रिसमस मना करके उसको बहुत उत्साह दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सारे धर्म और समुदाय को हमारे देश के प्रधानमंत्री मान रहे हैं, आदर और सम्मान दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश हिंदुओं ने ऐसा क्या बिगाड़ा है जिसके लिए इतनी चुप्पी नजर आ रही है? ये मैं भी कह रही हूँ, सिर्फ लोग नहीं कह रहे हैं या सिर्फ आप सवाल नहीं उठा रहे हैं, इस बारे में मेरा भी बहुत बड़ा सवाल है। ये मैं तो ये कह रहा हूं कि उस्मान हादी के भाई ने जब ये स्वीकार भी कर लिया कि मारने वाले मोहम्मद यूनुस की सरकार है, तब भी वहां पर जो लोग हैं उनका हिंदुओं के प्रति गुस्सा कहां शांत हुआ? उसके बाद भी तो अमृत मंडल मारा गया। बात तो ये है, जब उस्मान हादी के भाई को ही वहां पर जो असामाजिक तत्व हैं और जो इस हुड़दंग में शामिल हैं वो नहीं सुन रहे, तो फिर वो सुनेंगे किसकी? नहीं 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 नहीं, यही बहुत बड़ी गलती है समझने की। हादी के भाई ने क्लैरिफिकेशन दे दिया, हादी के भाई ने बता दिया कि मोहम्मद यूनुस जो है फरवरी में इलेक्शन नहीं लड़वाना चाहता है, इसलिए इलेक्शन नहीं होने देना चाहता है, कॉम्पिटिटर था हादी, वो भाई ने सब कुछ बता दिया। लेकिन इससे क्या मतलब है? इससे कोई मतलब नहीं है, वो सियासती बात है। हिंदुओं को मारना है ये तो 1450 साल से आ रहा है, हिंदुओं को मार करके खत्म कर देना है ये तो जब तक हिंदू इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तब तक ये मरते रहेंगे, तब तक ये कटते रहेंगे।
ये एक अलग मुद्दा है, ये इस्लामिक मुद्दा है। और इस्लाम इस बात की इजाजत देता है, कुरान इस बात की वजाहत करता है कि जो कोई भी सिर्फ अल्लाह को और प्यारे नबी को नहीं मानेगा, उसके साथ आप दुर्व्यवहार कीजिए। वो ना पहले प्यार से समझाइए, ना समझे तो फिर आप उसके साथ दुर्व्यवहार कीजिए, तब भी ना समझे तो फिर उसको मौत की सजा दीजिए, और तब भी उसका परिवार इस्लाम कबूल ना करे तो फिर उसके ऊपर जजिया लगा दीजिए, जैसे औरंगजेब ने लगाया था। तो ये तो एक इस्लामिक बात है ना। और इस्लाम मुसलमान नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा, और वो भी बांग्लादेश इस्लामिक इस्लामिक देश है। जो इंदिरा गांधी चाहती तो रख सकती थी भारत के साथ मिला करके, शेख मुजीबुर रहमान मना तो नहीं करते थे, वो तो उस वक्त इंदिरा गांधी की बात को सुन रहे थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने भी चाहा कि वो इस्लामिक देश बांग्लादेश बने, और उसके बाद 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश के अलावा जो आसपास की जमीनें भारत के अंडर आ चुकी थी, वो भी उन्होंने भुट्टो के साथ बैठ करके समझौता करके दे दिया। तो ये तो एक इतिहास से जो गलतियां हो रही हैं और मुसलमानों को मजबूत किया गया है हिंदुओं को काटने के लिए, ये तो पूरा का पूरा इतिहास चला आ रहा है। नाजिया इलाही खान के मुताबिक भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सिर्फ स्टेटमेंट देने चाहिए, आलोचना करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाना चाहिए, आर्म ट्विस्ट करना चाहिए, बल प्रयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए भारत सरकार को? मेरे हिसाब से एज पर माय थॉट, अगर मैं किसी बड़े प्रोफाइल पर बैठी होती लोकतंत्र के मंदिर में, तो मैं एक ही स्टेटमेंट देती कि बांग्लादेश के दो टुकड़े करो और एक एक को बंगलिस्तान बना दो जो हिंदुओं का होगा, और वहां पर आर्मी कूप करेगी। 1,17,00,000 हिंदू हैं वहां पर, अब बचे हैं सिर्फ 1,17,00,000, जो 1971 में 7 करोड़ से ऊपर थे, अब 1,17,00,000 बचे हैं। तो कम से कम इनकी जान अगर बचानी है तो इमीडिएट बांग्लादेश के दो टुकड़े कर दिए जाएं, एक को हिंदुओं का सितान बना दिया जाए और एक को मुसलमानों का। बाद में हम देखेंगे तमाशा आराम से बैठ करके, जैसे पाकिस्तान में मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, अफगानी भी मुसलमान, तालिबानी भी मुसलमान, पाकिस्तानी भी मुसलमान एक दूसरों को अल्लाह अकबर कर करके काट रहे हैं। तो उसी तरह बांग्लादेश का भी तमाशा हम बैठ करके देखेंगे कि आप आपस में फिरके के नाम पर काटेंगे, क्योंकि इनको तो शेर के मुंह पे तो खून लगा हुआ है ना, ये तो बिना रेप किए बिना काटे कूटे रह ही नहीं सकते जिंदा। लेकिन अगर हिंदुओं को सेव करना है तो इमीडिएट बांग्लादेश के दो टुकड़े कर देने चाहिए और आर्मी को कूप करवा देना चाहिए। एक आखिरी प्रश्न, बहुत से लोगों का मानना है कि शेख हसीना को भारत को शरण नहीं देनी चाहिए थी। शेख हसीना क्योंकि भारत में रुकी हुई हैं, इसीलिए जो उनके विरोधी हैं वो वहां पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब हो रहे हैं। भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ वो नफरत फैला रहे हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि देखिए जिस शेख हसीना को हमने भगाया वो भारत उसे शरण देकर बैठा है, उसे यहां पर फांसी की सजा दे दी गई है, इसके बावजूद भारत उसे सौंपता नहीं है। क्या भारत को अपने देश में उसे रखने की बजाय किसी और देश में सेफ वो रह सके ऐसा इंतजाम करना चाहिए था, या भारत में ही उसका रहना या आप ठीक मानती हैं? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत अपर लेवल की बात है, लेकिन जहां तक बात है कि शेख हसीना को फांसी की सजा दे दी गई है, तो अब ये मैटर को यूनाइटेड नेशन ने ले लिया है, और जब तक यूनाइटेड नेशन कोई फाइनल जजमेंट नहीं सुनाता है, इंटरनेशनल कोर्ट कोई फाइनल जजमेंट नहीं सुनाता है, तब तक बांग्लादेश के कहने पर उसको फांसी तो नहीं मिल सकती है। दूसरी बात है कि शेख हसीना को भी अब हिम्मत करके बांग्लादेश रिटर्न जाने की जरूरत है। वो कब तक यहाँ पर भीगी बिल्ली की तरह छुप करके बैठी रहेंगी? हमें भी करोड़ों धमकियां आती हैं, और भारत से भी आती हैं और मुस्लिम मुल्कों से भी आती हैं। पाकिस्तान में तो मेरे ऊपर टेररिज्म एक्ट के हिसाब से एफआईआर किया गया है कि नाजिया पाकिस्तान आएगी तो अरेस्ट कर लेंगे। टेररिस्ट एक्ट के हिसाब से एफआईआर किया हुआ है। लेकिन क्या मैं छुप करके बैठी हुई हूँ? मैं तो छाती चौड़ी करके घूमती हूँ 22 करोड़ के बीच में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कब तक वो एक पैम्पर बच्चे की तरह पैम्पर पहन करके मोदी जी की मदद ले करके वो बैठी रहेंगी? उनको जाना चाहिए और फेस करना चाहिए। और रही बात फांसी की सजा, तो फांसी अभी उनको मिल नहीं सकती है, क्योंकि मैटर यूनाइटेड नेशन के टेबल पर है और इंटरनेशनल कोर्ट पर है। और जब तक यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कोर्ट कोई फाइनल जजमेंट नहीं दे देता है, तब तक किसी की भी हिम्मत नहीं है कि कोई उनको फांसी दे दे। बांग्लादेश में हालात बहुत खराब हैं और खासतौर से हिंदुओं के लिए बहुत खराब हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर जल्द एक्शन लेगी और जो हिंदुओं के साथ वहां पर हो रहा है वो यहां से आगे नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए।